मैं आपका खास मेहमानों से परिचय कराती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलो, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रियंका जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका जी, संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह हारी बाजी है जो विपक्ष खेल रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्षी गठबंधन की मंशा क्या है? गलत है कि हम लोग हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए चाहिए 50 एमपीज के, वो आंकड़े हमने संसद में पेश किए, गौरव गोगोई जी ने पेश किए, जिसकी वजह से वो प्रस्ताव की मंजूरी आज स्पीकर ने दी है। अब स्पीकर की जिम्मेदारी बनेगी कि इस पे चर्चा हो, और हारने जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये याद दिलाना कि देश की, दुनिया की कोई भी इलेक्टेड डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्रियों को आना ज़रूरी बनता है और प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, जिससे वो बचकर निकल रहे हैं। तो उनका जो खुद पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मोदी जी का कॉन्फिडेंस नहीं है कि 100 मीटर अंदर आकर वो 36 सेकंड का क्लिप फिर से हमें सुना दें पार्लियामेंट के अंदर आकर। इसलिए उनको ध्यान दिलाना और उनसे जवाबदेही मांगना कि गृह मंत्री क्यों फेल हुए। 80 दिन से ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनसे ये पूछना कि मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही। उनसे ये पूछना कि जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो जाते हैं, वो मणिपुर की तरफ गई भी नहीं है, या मणिपुर की महिलाओं से ये नहीं पूछा है आप रिलीफ कैंप्स में कैसे रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किस तरीके से उनकी तकलीफ है। दिखाता है कि असंवेदनशील सरकार है, असंवेदनशील कैबिनेट है, और कैबिनेट के मुखिया होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हमने उनको मजबूर किया है कि आकर पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बयान दें। ये जो जिद है ना, उसी जिद को पूरा करने के लिए विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष इसे जिद से ज्यादा और कुछ नहीं मान रहा विपक्ष जी। देखिए, सत्ता पक्ष क्या करेगा? जिसके पास जवाब नहीं होगा तो वो इसी तरीके की मुद्देहीन बात करेंगे। बहुत स्पष्ट है, और क्रोनोलॉजी समझिए। इतने दिनों से हिंसा चल रही थी, हम बार बार मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री इस पे जवाब दें। गृह मंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमसे राय पूछी। हम सब ने अपनी राजनीति से ऊपर हटकर मणिपुर के हित में कहा कि मुख्यमंत्री से आप जवाबदेही तय करें, उनसे इस्तीफा लीजिए। आप प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, उनकी चुप्पी तुड़वाइए। और तीसरा हमने कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाए और वहाँ के मणिपुर वासियों से ये कहे कि हम लोग सब उनके साथ हैं और हम सब नॉर्मलसी की अपेक्षा कर रहे हैं, और वो होगी। पर कोई भी 3 मुद्दों पे ना गृह मंत्री ने कोई संज्ञान लिया, और आज तक वायलेंस वहाँ पे कायम है। तो गृह मंत्री के ऊपर तो देश के प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है आकर पार्लियामेंट में जवाब दें। तो हम क्या मांग कर रहे हैं कि 100 मीटर दूर अपने पार्लियामेंट के ही परिसर में आपने कुछ जवाब दिया, 36 सेकंड की एक मीडिया बाइट दी, वही आप आकर पार्लियामेंट के अंदर बोल दीजिए। क्या ये दुनिया भर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं फॉलो होती है? क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करते हैं? क्या यूरोपियन यूनियन में जो वेरियस नेशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देंगे? तो ये तो प्रजातंत्र के असूल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, जिसका पालन उनको करना चाहिए। ही इज नॉट अबव द पार्लियामेंट। ठीक है प्रियंका जी, आप माननीय सांसद हैं खुद, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा के बाद वोटिंग होती है, और उसी वोटिंग के संदर्भ में मैंने कहा था कि संख्या बल के हिसाब से विपक्ष ये हारी हुई बाजी जो खेल रहा है, तो इसमें जब वोटिंग होगी और तमाम मुद्दे मणिपुर को लेकर, या फिर क्योंकि अब तो बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की आ गई है तो मंच खुला हुआ है, जिन भी मुद्दों को लेकर आप लोग चर्चा करेंगे, उसमें आखिर में जब वोटिंग होगी और संख्या बल के हिसाब से विपक्ष को शिकस्त मिलेगी, तो इससे कहीं दाव विपक्षी गठबंधन के लिए उल्टा तो नहीं चला जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं जाएगा। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि विपक्ष हर रूल्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमने अपना काम किया है प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने के लिए। प्रधानमंत्री एक तो सबसे पहले ये लोग चाह रहे थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए, 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, और प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत भी ना पड़े। अरे सब पे चर्चा करिए प्रधानमंत्री जी, हम सब चर्चा करेंगे, पर आकर संसद में व्यापक बहस तो हो। 2-2.5 घंटे में टरकाने वाली बहस ना हो, पूरी व्यापक बहस हो, जहां पे सारे
मुद्दे पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनेगी कि उन सबका जवाब दें। हार जीत अलग होती है, आंकड़ों के नंबर अलग हैं जी। यहाँ पर प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का याद दिलाना और उनकी जवाबदेही तय करना वो इंपॉर्टेंट था। बहुत और उसमें धन्यवाद, हमारी जीत होगी। बहुत धन्यवाद प्रियंका चतुर्वेदी जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।